तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रसल ने एंटोन को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी, लेकिन फिर भी उसने 14 फाइट्स और की और 14 बार ही जीत गया और वो समर वेकेशन में मालदीव जाने का फैसला करता है। और एट द एंड हमें किसी समुद्री इलाके में मास्टर डारिया स्नोवाइट दिखाई गई थी जो वहाँ पर चिल मार रही थी, जिसके बाद हमें मार्लिवासी एंडीमोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर डारिया स्नोवाइट लेटी चिल मार रही थी और अपने मन में सोच रही होती हैं कितनी देर बाद इस तरह की छुट्टी मिली है। एम्पायर को प्रोटेक्ट करो, मैजिक रिसर्चेस पर काम करो और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी डेवलप करो। और फिर हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर डारिया स्नोवाइट अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रही होती हैं और अपने हाथ में एक फायर सर्कल बनाते हुए उन्हें कह रही होती हैं 9, 6 और 3। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो कि मेजिस के लिए स्पेशल मीनिंग रखते हैं। मगर मास्टर डारिया की ये बात उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, तो मास्टर डारिया उन्हें समझाने लगती हैं। ये दिखाती है एक पर्सन का एंड जो कि 9 सर्कल मैजिक के पाथ पर चला। ये उस 6th सर्कल मेज की सफरिंग को दिखाती है जो कि कभी ग्रैंड मेज नहीं बन पाता। और 3rd सर्कल एक पर्सन की जर्नी की शुरुआत को दिखाता है जब वो एक मेज के तौर पर बिल्कुल अकेला था और प्रेजेंट टाइम में अपने मन में सोच रही होती हैं कि मैं एक्साइटेड हूँ कि वो बच्चा क्या कर रहा होगा। और उनका उस बच्चे से मुराद अपना रसल रेमंड था। और फिर से उसी कैरिज का सीन दिखाया जाता है जिसमें बैठकर रसल मार्लिवा आया था, जहां वो कैरिज ड्राइवर कह रहा था सर बाहर आ जाएं, हम पहुंच गए हैं। और अपने मन में सोच रहा था वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन कुछ देखकर काफी डर जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोई बड़ी तेजी से खाना ठूस रहा था जो कि कोई और नहीं अपना रसल रेमंड ही था। और खाना खाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैंने उस क्रेज्ड माना को शांत करने के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर ली। और उस वक्त को याद करने लगता है जब उस कैरेज ड्राइवर ने उसे बड़ी ही बुरी हालत में पकड़ा था, मगर फाइनली मैंने उस चीज को अचीव कर लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं 3rd सर्कल बनाने में कामयाब हो गया। और अपनी माना रिलीज करते हुए सोच रहा होता है इस बारे में सोचना कि मेरे पास्ट में आए हुए कुछ ही महीने गुजरे हैं, मैंने अपनी पिछली लाइफ की लिमिट्स को ओवरकम कर दिए और खाने के पैसे देते हुए सोच रहा था। लेकिन इस चीज से भी मैं ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक ग्रेट मेज बनना है। और फिर से कुछ विंडोज पॉपअप होती हैं जिनमें वही पुराना वाला मिशन मिला था, नक्शे पर मौजूद लोकेशन को ढूंढो और अपना मिशन कंप्लीट करो। और उस एरिया के करीब आते ही आपको एक लाइट गाइड करेगी और थोड़ी देर बाद रसल उस मैप को देखते हुए कह रहा होता है एनीहाउ मैं यहाँ पर आ तो गया मगर मुझे ये नहीं पता कि ये जगह है कहाँ पर, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की पहली ट्रिप है। और अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कह रहा था पोम्पियो वोल्केनो टूर, एक अच्छे गाइड के साथ जाएं, आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट। और फिर वो गाइड पोम्पियो वोल्केनो के बारे में बता रहा होता है कि लीजेंड्स के अकॉर्डिंग पोम्पियो वोल्केनो भी एक रेगुलर माउंटेन था, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल क्रीचर के रहने की वजह से ये एक वोल्केनो में तब्दील हो गया। उस गाइड की ये बातें सुनकर असल अपने मन में सोचने लगता है सिर्फ उसके यहाँ पर रहने की वजह से यहाँ का नेचर चेंज हो गया। इस तरह का तो दुनिया में सिर्फ एक ही क्रीचर है और वो है द रेड ड्रैगन। और थोड़ी देर बाद उस गाइड की बकबक सुनकर असल परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है यहाँ से आगे अकेले जाना ही ठीक होगा। ये कहकर वो वहाँ से चुपके से निकलने लगता है और उस पहाड़ी से सीधा नीचे जंप लगा देता है। और असल को वहाँ ना देखकर वो गाइड भी कहने लगता है वो एक और पर्सन कहाँ बढ़ गया। और दूसरी तरफ रसल एक झरने के पास आ गया था और असल अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर आने का मेरा एक ही मकसद है क्योंकि इन मिशंस की वजह से मेरी ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है, पर उल्टा मुझे रिवार्ड्स भी मिलते हैं। और यहाँ आकर मुझे पता चल रहा है कि ये मिशन एक ड्रैगन से रिलेटेड हो सकता है। दरअसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था मगर अचानक से उस मैप के अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और एक बॉल का फॉर्म लेकर आगे जाने लगती है, जिसे देखकर असल अपने मन में सोच रहा था सिस्टम को उस लाइट से मुराद ये था। और वो लाइट उस झरने को पार करके अंदर चली जाती है, जिसे देखकर रसल भी एक विंड एरो बनाता है और जंप करते हुए उस वाटरफॉल के अंदर चला जाता है। और उस वाटरफॉल के अंदर आकर रसल कह रहा था इस बारे में सोचना कि उस वाटरफॉल के पीछे एक लावा केव हो सकती है। ये सब कुछ मुझे काफी अमेज कर रहा है। और असल अपने मन में सोच रहा होता है सिस्टम ने मुझे कहा था कि 3rd सर्कल को अचीव करने के बाद ही इस मिशन को ट्राई करूं, मगर यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर या बेस्ट नजर नहीं आ रहा। रसल ये सब कुछ सोचकर आगे बढ़ ही रहा होता है मगर अचानक से उसे कुछ पिलर्स दिखाई देते हैं जिन्हें हाथ लगाकर वो सोच ही रहा था कि ये कितने पुराने हो सकते हैं। मगर अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है जो कि कुछ और नहीं वही लाइट थी जो कि एक दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर असल सोच रहा था मैं हैरान था कि वो अचानक से कहाँ चली गई। और तुम तो इस दरवाजे के पास आ गई हो। रसल उस लाइट को देखकर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था मगर अचानक से उसे अपने पीछे से किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और इस प्रेजेंस को फील
फील करने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है। मैं इतनी जल्दी इस चीज के बारे में भूल भी गया और अपना गार्ड डाउन कर दिया। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई मॉन्स्टर, बीच या कोई साउंड ना हो, इसका मतलब है कि आप किसी स्ट्रॉन्ग शिकारी की टेरिटरी में एंटर कर गए हो और वो मॉन्स्टर रसल को घूर रहा होता है, जिसकी तरफ देखकर रसल अपने मन में कहता है एक किमोरा लिजर्ड, और वो लिजर्ड जोर से दहाड़ता है और रसल पर अटैक कर देता है। और उस लिजर्ड के एक अटैक की वजह से ही वहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है। उस लिजर्ड के उस घातक अटैक को डोज करने के बाद रसल अपने मन में सोच रहा होता है एक किमोरो लिजर्ड, ये तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ तभी डिफीट होता है जब दो मर्सनरीज की टीम एक साथ मिलकर काम करे। इस कंडीशन में मैं जो चीज कर सकता हूँ वो है यहाँ से भागना, और अपने हाथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एक लाइटनिंग एरो बनाता है और उस लिजर्ड पर अपना पूरा जोर लगाकर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस गोडजिला को यानी कि उस लिजर्ड को 440 वोल्ट का झटका लग गया था। और इसी मौके को देखते हुए रसल उस दरवाजे की तरफ भागने लगता है और उस दरवाजे के पास पहुंचना ही था वो गार्ड अपने भाले आगे कर देते हैं और रसल को कहते हैं अपनी माना के साथ प्रूव करो कि तुम अंदर जाने के वर्दी हो, जिसे देखकर रसल काफी हैरान हो जाता है और पीछे देखकर कि वो लीजर उसके काफी करीब आ गया है अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगता है अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखें उसी ड्रैगन जैसी हो गई थी और उसके हाथ पर एक तीर कमान बन रहा था और रसल ने एक न्यू अटैक बना लिया था। वह रसल का अपना माना रिलीज करने की वजह से थोड़ा सा माना उस स्टोन में भी चला गया था जो कि उस दरवाजे में बना हुआ था, जिसे देखकर वो लीजर ब्रेक मार लेता है और रसल के पास आकर खड़ा हो गया था और रसल को घूर रहा था, जिसे देखकर मुझे तो लगा कि आज तो रसल का खेल खत्म, लेकिन नहीं, और रसल के सामने झुक जाता है जिसे देखकर रसल भी काफी हैरान हो गया था। मगर उसे एक आवाज आती है तुमने खुद को प्रूफ कर दिया, और उस मैजिक स्टोन से बहुत ज्यादा लाइट इमिट होना शुरू हो गई थी, जिस लाइट ने रसल को अपने अंदर समेट लिया था और उस मैजिक स्पेल को यूज करने की वजह से रसल का सर दुख रहा था। मगर अचानक से कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इर्द गिर्द हर जगह बर्फ ही बर्फ थी और इर्द गिर्द बहुत सारे गोलम जैसे दिखने वाले स्टैचू थे। और उस जगह को देखकर रसल कहने लगता है ये मैं कहाँ पर आ गया, और अपने मन में सोचने लगता है क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक था, क्योंकि अभी तो मैं उस गेम में था और अचानक से इस जगह पर आ गया। और अचानक से उसे अपने पीछे से कुछ एनर्जी सेंस होती है, जिसकी तरफ देखने पर वो एक पूंछ लग रही थी जिसे बहुत सारी चेन्स ने पकड़ा हुआ था, जिसे देखते ही रसल के सामने एक विंडो पॉपअप होती है जो कि रेड कलर की थी, जिसमें उसे मिशन मिला था कि यहाँ पर मौजूद सारे आइस गोलम्स को हराओ और ट्रायल ऑफ फायर को क्लियर करो, जिसका रिवार्ड 5 इंटरमीडिएट लेवल के माना स्टोन्स थे। और उस सिस्टम विंडो के एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पर मौजूद जितने भी गोलम्स थे सारे के सारे मूव करना शुरू कर देते हैं और उन सारे गोलम्स के दरमियान में रसल किसी चींटी के समान लग रहा था। उन्होंने देखते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है मुझे इन सभी को हराना है। ये कहते हुए वो अपने हाथ में फायर एनर्जी इकट्ठी कर रहा था और एक गोलम पर हमला करते हुए कहने लगता है डैम इट, ये काफी मुश्किल होने वाला है। और रसल की उस अटैक की वजह से वो गोलम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था किसी गोलम को मारने के लिए आपको उसके कोर को खत्म करना होता है, मगर मेरे अटैक्स की वजह से उनकी बॉडी पर सिर्फ एक क्रैक आ रहा है। और फिर गुस्सा होते हुए कहने लगता है ये बर्फ कितनी ठंडी हो सकती है, अगर इस पर आग काम नहीं कर रही तो मैं हवा का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए वो विंड एरो बनाने लगता है मगर बना नहीं पाता और काफी हैरान हो जाता है, मगर एक गोलम उस पर अटैक कर चुका था, तो वो जब लाइटनिंग इस्तेमाल करने लगता है तो वो अटैक भी नहीं बन पाता और उस गोलम का वो हमला रसल को डायरेक्टली हिट हो जाता है, जिसकी वजह से रसल के सर से खून निकलना शुरू हो गया था। और फिर अपने मन में सोचने लगता है उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था क्लियर द ट्रायल ऑफ फायर, और उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर फायर के अलावा किसी भी और टाइप के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उन सभी गोलम्स के हमलों को डॉज करते हुए अपने मन में सोच रहा था लगता है मैं फायर के अलावा किसी भी टाइप के मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और उन अटैक्स को डॉज करते करते एक डेथ एंड आ गया था और रसल के सामने बहुत सारे गोलम्स थे और उन गोलम्स के सामने अपनी कांपती हुई बॉडी के साथ रसल कहने लगता है कितनी टेरिबल हॉबी है, और अभी भी उसने हिम्मत नहीं आ रही थी पर एक फायर मैजिक फायर बोल्ट क्रिएट करने लगता है और उन सभी गोलम्स पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगता है मैं ये कर सकता हूँ। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।
है।